Hello दोस्तों, once again I have come here to give you some information in relation to shorthand. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने सीखा फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स जो थे हमारे पी, बी, टी, डी, जे और जे। ये हमने बनाना पिछली वीडियो में सीखा। आज हम सीखेंगे प्लेस ऑफ वाउल, वाउल ए, जॉइनिंग कॉन्सोनेंट्स, वाउल ई, शॉर्ट फॉर्म्स, फ्रेजिंग और पंक्चुएशन। आज इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिससे कि हम मेन एक्सरसाइज अपनी शुरू कर सकें। हमारे पास, जैसा कि आप जानते हैं, शॉर्ट हैंड पिटमैन में 140 एक्सरसाइजेस हैं। तो एक्सरसाइजेस स्टार्टिंग करने से पहले हमें इन बातों को पहले सीखना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। प्लेस ऑफ वाउल, पहला पॉइंट हमारे पास है। प्लेस ऑफ वाउल का मतलब होता है, शॉर्ट हैंड के अंदर 3 प्लेसेस होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 प्लेसेस होती हैं। जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, शॉर्ट हैंड के अंदर 12 वाउल्स होते हैं। इन 12 वाउल्स को हमने 3 भागों में बांट रखा है। 4 वाउल्स, 4 फर्स्ट प्लेस के, 4 सेकंड प्लेस के और 4 थर्ड प्लेस के। तो अब इनकी प्लेसिंग के बारे में डिस्कस करते हैं कि इनकी प्लेसिंग करनी कहाँ कहाँ है। जैसे कि हमारी, मान लीजिए, हमारी रजिस्टर की बेस लाइन है। रजिस्टर, पैड, नोट पैड, जो भी है। अब आपको पता है कि पिछली वीडियो में हम सीख चुके हैं पी, बी, टी, डी, जे, जे कैसे बनाते हैं। तो हम मान लो हम ड्रॉ करते हैं पी, हमने पी ड्रॉ किया तो ये तो बन गया पी। लेकिन इंग्लिश के अंदर पी की तो कोई खाली वैल्यू नहीं है, पी से तो कुछ बनना नहीं है। तो अब हमें लिखना है पे। मान लो हमें लिखना है पे। अब पी के बाद क्या आ रहा है? ए आ रहा है। पी के बाद, अगर पी के बाद आ रहा है तो हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर पी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बीच में ही क्यों, ऊपर क्यों नहीं और नीचे क्यों नहीं? सवाल ये है। तो सेकंड प्लेस का मतलब ही क्या है? ऑन द लाइन। सेकंड प्लेस का मतलब ही ऑन द लाइन होता है। ऑन द लाइन का मतलब, मान लो हमने कोई स्ट्रोक बनाया, पी बनाया हमने यहाँ से। अब जो इसकी शुरुआत मैंने करी है वो यहाँ से करी है। इसका मिडिल पार्ट यहाँ पर है और लास्ट पार्ट यहाँ पर है, ठीक है। तो जो सेकंड प्लेस का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया और थर्ड ये हो गया। इसलिए हमारा ये सेकंड प्लेस है। इसीलिए हमने जो पी का जो डॉट लगाया था वो यहाँ लगाया था। अब एक और सवाल आता है कि इस तरफ ही क्यों लगाया, इससे पहले क्यों नहीं लगाया? अब ये भी जानते हैं। चलो मान लो हमें लिखा है पे, पी के बाद ए आ रहा है तो हमने पी के बाद ए दिखा दिया। अब मुझे लिखना होता एप। अब पी से पहले ए आ रहा है, तब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? पी बनाया और यहाँ पर एप दिखा दिया, ए दिखा दिया। तो इससे हमें पता चलता है कि हर वाउल की 3 प्लेसेस होती हैं, साथ ही साथ हर स्ट्रोक की 2 साइडें भी होती हैं। एवरी स्ट्रोक हैज़ 2 साइड्स, बिफोर और एंड आफ्टर। मान लो कि हमने कोई स्ट्रोक ड्रॉ किया पी। अब इसकी एक साइड तो ये हो गई और एक साइड ये हो गई, 2 साइडें हो गई इसकी। अब एक हो गई बिफोर साइड, एक हो गई आफ्टर साइड। अब कोई वर्ड आता है एप और एक वर्ड है पे। अब एप में ए पहले आ रहा है और पे में ए बाद में आ रहा है। तो अब क्या करेंगे हम? ये हमारी बेस लाइन है, पी बनाया और एप में क्या करा? ए पहले लगा दिया और पे में क्या करा हमने? बाद में लगा दिया। इसलिए दोनों में डिफरेंशिएट हो जाएगा। यही है हमारा प्लेस ऑफ वाउल। अब ये तो था सेकंड प्लेस जो हमने लाइन से टच करके बनाया।
एक होता है फर्स्ट प्लेस जो इसके बाद आएगा। ये कहाँ बनता है, ये हमारी बेस लाइन है, बेस लाइन से ऊपर बनेगा पी, और क्या होगा, वॉल यहाँ लगेगा यहाँ या फिर यहाँ, ये अबव द लाइन कहते हैं, लाइन से ऊपर रहता है ये बेस लाइन हमारे रजिस्टर की, ये बीच में रहेगा, ना ऊपर टच होगा ना नीचे टच होगा, पहले होगा तो पहले और बाद में होगा तो बाद में। ये हमारी प्लेस है। ऐसे ही थर्ड प्लेस है। थर्ड प्लेस में क्या होता है, थ्रू द लाइन बनाते हैं हम। थ्रू द लाइन का मतलब लोकल लैंग्वेज में बात करें तो लाइन काट देते हैं। जैसे कि मुझे लिखना है टी, टी लिखना है, अब जो ई आ रहा है वो हमें क्या करना है, हमने थ्रू द लाइन बनाया और उसकी थर्ड प्लेस कहाँ है, यहाँ है या फिर यहाँ है, पहले आएगा तो यहाँ और बाद में आएगा तो यहाँ, ये हमारी थर्ड प्लेस है। तो ये तो थी हमारी प्लेसिंग। अब हमारा अगला पॉइंट है जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट। जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमने पी, बी, टी, डी, चे और जे ये बनाना हमने सीख लिया है। अब इन्हीं को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि खाली इंग्लिश में पे, बे, टे, टाटा इससे तो काम चलेगा नहीं, हमें इंग्लिश लिखनी है प्रॉपर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी जॉइनिंग करनी पड़ेगी। अब जॉइनिंग कैसे करते हैं वो सीखते हैं। आइए दोस्तों, ये हमारे फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट हैं, इन्हीं को जोड़ते हैं। जैसे कि अब मुझे लिखना है पी और बी दोनों को एक साथ लिखना है। ये मेरी बेस लाइन है रजिस्टर की, नोटपैड की। तो अब कैसे जोड़ेंगे इन्हें, तो इसमें लिखना पी बी, तो पी बनाया और बी जोड़ दिया, इसमें डार्क कर दिया, तो ये हमारा हो गया पी बी। अब मुझे लिखना है टी डी, तो ये मेरा टी और ये मेरा डी, ये लाइट और ये डार्क, ठीक है। अब मुझे लिखना है चे पी, तो क्या करेंगे, ये मेरा चे हो गया और ये मेरा पी हो गया, चे पी। इसी तरह से जोड़ेंगे। अब इन्हें करना कैसे है, और आप शॉर्ट हैंड पिटमैन बुक लेंगे, पॉइंट नंबर 3 देखेंगे उसके अंदर, तो उसके अंदर है जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट। पहला जो वर्ड उन्होंने दे रखा है, क्या कर रखा है, पी चे, ऐसे कर रखा है। अगला वर्ड जो दे रखा है बी टी, अगला वर्ड है टी पी, अगला वर्ड है डी टी। इस तरह से वर्ड दे रखे हैं। आपको क्या करना है, ऐसे ही एक बार उतारना है। ये हमारी बेस लाइन हो गई रजिस्टर की। एक बार किताब में से देख के उतारना है, किताब में देखना है कि कैसे बन रहा है। पी लिखा, फिर चे लिखा, फिर अगला देखना है बी लिखा, टी लिखा, अगला फिर देखना है टी लिखा, पी लिखा, अगला फिर देखना है डी लिखा, टी लिखा। इस तरह से उतारने के बाद हमें क्या करना है, इसकी लाइनें बनानी है आराम आराम से। आराम आराम से का मतलब है, जैसे कि हम मजाक के तौर पर ले लेते हैं, मेहंदी रचा रहे हैं किसी की हाथ पे, तो स्टेनो इस लायक मेहंदी, इनिशियली शुरुआत में इस लायक मेहंदी, तो आपको बिल्कुल आराम आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। बेसिक ख़त्म करने के बाद हम इस पर बाद में काम करेंगे। हमें लिखना है पी चे, पी चे, पी चे। अब क्या होगा, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, ये बना लिए पहले एक देख के, फिर क्या करेंगे पी चे, इसे बड़ा बनाएंगे इसे छोटा बनाएंगे, या इसे छोटा बनाएंगे इसे बड़ा बनाएंगे, ठीक है, या फिर इसे बड़ा कर देंगे ऐसे करके। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल एक सार बनाना है। पी चे, जितना बड़ा ही पी बनाया है हमने उतना ही बड़ा हमें चे बनाना है। ध्यान रखना दोस्तों इस बात का। जब ये लाइन पूरी कंप्लीट हो जाए फिर हमें इस लाइन पे काम करना है। जब ये लाइन पूरी कंप्लीट हो जाए फिर इस लाइन पे काम करना है। जब ये पूरी कंप्लीट हो जाए तो इस पे काम करना है। ऐसे ही करके एक्स वाई जेड
करके सारी वर्ड्स उतारने हैं और ऐसे करके करने हैं। अगला पॉइंट है हमारा वाउल ई। अब वाउल ए तो हमने क्या करा था, हैवी डॉट या डार्क डॉट से हमने शो कर दिया था। जैसे कि हमें लिखना था पे। अब हैवी का मतलब होता है लॉन्ग, लॉन्ग ए को हम किससे शो करेंगे, हैवी डॉट से। जैसे कि पे, पे में क्या हो रहा है, ए जो साउंड निकल के आ रहा है वो लॉन्ग निकल के आ रहा है, और पे तो हमने क्या करा, इसे हैवी डॉट से दिखा दिया। ऐसे ही हमारे पास अगला वाउल है वाउल ई। ये क्या होता है, लाइट डॉट। इसे हम कहते हैं इंग्लिश में शॉर्ट ई। शॉर्ट ई इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइट डॉट और लॉन्ग ए इज रिप्रेजेंटेड बाय अ हैवी डॉट या डार्क डॉट। अब ए और ई में क्या अंतर है, ये अंतर हम करते हैं। मान लो कि हमें लिखना है पे, ये तो हो गया लॉन्ग ए, तो हमने क्या करा, हैवी डॉट से शो कर दिया। अब हमारे पास है शॉर्ट ई। शॉर्ट ई को हम कैसे शो करेंगे, जैसे कि हमें कोई वर्ड लिखना है, हमारा वर्ड है जेट। अब जब इसे हम पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे जेट, ये जेट नहीं, जेट। जेट जब पढ़ेंगे तो हमारा पहला वर्ड क्या बनेगा, जे, फिर बना टी। अब ई जो आ रहा है जे के बाद आ रहा है, तो जे के बाद वाली कौन साइड हो गई, ये वाली, यहाँ लगा दी लाइट डॉट, जेट। हमारा अगला वर्ड है पेप। मान लो हमें लिखना है ये पेप, पेप। एक पी ये बनाया, एक पी ये बनाया, दो पी हो गए। अब पी के बाद आ रहा है ई, तो हम यहाँ पर लगाएंगे लाइट डॉट, पेप। अगर हमारा मान लो ये, अगर ये पहले आता एज लिखना है हमें, एज, हम क्या करेंगे, इसमें जे बनाया और लाइट डॉट यहाँ लगा दिया, ये हमारा एज हो गया। और हमें लिखना है एज, ये वाला एज, और इसमें लॉन्ग ए आ रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे, ऐसी बेस लाइन हो गई, जे बनाया और हमने क्या करा, हैवी डॉट लगा दिया। तो इन दोनों में अंतर देखिए, लाइट डॉट और हैवी डॉट, ये अंतर है दोनों के अंदर। ये तो हमारी हो गई जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट। और अब हम बात करेंगे शॉर्ट फॉर्म्स की। दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म्स के अंदर कोई रूल, कोई रेगुलेशन नहीं होता है, ये सिर्फ शॉर्ट ही रहती हैं ताकि स्पीड बनाई जा सके, इसलिए इनका नाम ही शॉर्ट पड़ा है। इसमें कोई रूल और रेगुलेशन काम नहीं करते हैं। जैसे कि हमारा पहला वर्ड है बी। अब इंग्लिश में इसका तो कोई महत्व नहीं है, तो इससे बनता है हमारा बी। अब बी आपको पता है कैसे बनता है, बी। अगला है हमारा इट। इट जो बनता है हमारा, वो लाइन पे बनता है लाइट। अगला है हमारा डू। अब डू में हम क्या करेंगे, डी हमारा बनता है सीधा और डार्क, तो हमने डी बना दिया, क्योंकि इसका तो कोई महत्व है नहीं, तो इससे बनाया हमने डू, डू। ये ऐसे ही रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अगला वर्ड है हमारा विच। विच, चे बनाया तो ये पूरा विच का काम करता है, ये चे, ये हमारा बन गया विच। क्योंकि खाली चे तो कुछ है ही नहीं इंग्लिश में, चे करके क्या करेंगे, कुछ नहीं, तो हमारा विच। अगला वर्ड है हमारा दा। अब दा में थोड़ा समझने की ज़रूरत है हमें। दा में क्या समझने की ज़रूरत है, दा है
टू है, टू है और ये टू है, दा है। एक हमारा हु है, एक हमारा बट है। ये हमारी शॉर्ट फॉर्म से सारी, बी, इट, डू, विच, दा, टू, टू, टू और हु और बट। अब जो दा, जो जब दा अकेला आएगा सिंगल हैंडेडली, मतलब अकेला है, जब दा है तो लाइन के ऊपर डॉट लगाएंगे, जैसे कि हमने ए में लगाई थी, ए के लिए लगाई थी, वही डॉट हम लाइन के ऊपर शो करेंगे, तो ये हमारा दा का काम करेगा। ठीक है। अब एक है प्रीपोजिशन, एक है कनेक्टर, एक है न्यूमेरिकल। अब किताब के अंदर तो लाइट डार्क दे रखा है, लेकिन हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इनको एक जैसे ही बनाएंगे। बाद में जब ट्रांसक्रिप्शन की बारी आएगी तो उसे हम क्या करेंगे, रीडिंग करके पता लगाएंगे। तो जो टू बनता है वो पी का आधा बनता है, पी का आधा। पी हमारा इतना बड़ा ये साइज होता है पी का, और तो इसका आधा करेंगे तो हमारा बनेगा टू। हु जो बनता है हमारा विच का आधा है, ये हमारा विच बना, तो हु जो बनेगा हमारा ये बनेगा। ये ध्यान रखना, ऊपर से नीचे बनेंगे सारे स्ट्रोक्स, ऐसे मत कर देना, ऐसे गलत हो जाएगा। सारे स्ट्रोक जो बनेंगे हमारे ऊपर से नीचे की तरफ। हु बट जो बनेगा वो टी का आधा, टी हमारा ऐसे बनता है, इसी का आधा कर देंगे तो हमारा बनेगा बट। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला पॉइंट है फ्रेजिंग। फ्रेजिंग, फ्रेजिंग का मतलब क्या कह रहा है कि फ्रेज का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हमें स्पीड बढ़ानी होती है। जैसे कि हमने शॉर्ट फॉर्म करी एक, ये हमारी दो, टू डू बट विच। अब क्या करना है कि टू तो हमने ऐसे सीखा कि टू ऐसे बनता है और डू ऐसे बनता है, हमने सीखा बट ऐसे बनता है और विच ऐसे बनता है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम जोड़ देंगे, फ्रेजिंग में लिखेंगे इसे हम। फ्रेजिंग से क्या होता है कि हमारी स्पीड जल्दी बढ़ जाती है, स्पीड प्लस टाइम बचता है ट्रांसक्रिप्शन में। तो हम क्या करेंगे, तो टू डू दोनों जोड़ देंगे। ऐसे ही इसमें करेंगे, अलग अलग बनाए, अलग अलग बनाने से पेंसिल उठाने पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, बट विच। ये तो हो गई हमारी फ्रेजिंग। अब एक नया पॉइंट है फ्रेजिंग के अंदर ही, जैसे कि हमने दा सीखा। भाई दा जब अकेला आएगा, हमने सीखा कि दा लाइन पे डॉट लगेगी, लाइन पे डॉट बना दी, ये ऊपर बना रहा दिखने के लिए, तो ये हमारा दा हो गया, बनेगा ये लाइन पे, मैंने दिखाने के लिए बनाया, तो हमारा लाइन बनेगा दा। लेकिन जब इसे हम फ्रेजिंग में इस्तेमाल करेंगे तब हम छोटा सा टिक इस्तेमाल करेंगे। दो पार्ट हैं इसके, जैसे कि पी और बी। पी और बी के अंदर जो दा है, जैसे मुझे लिखना है पे दा, अब इन दोनों को हमें एक साथ लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, दो तरीके से लिख सकते हैं इन्हें। पे दा ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें जल्दी लिखना है तो हम क्या करेंगे, पे दा, ये छोटा सा बाहर निकाल देंगे तो ये दा का काम करेगा। बे दा, हम क्या करेंगे, बे दा, बे और दा, ये भी ठीक है, लेकिन जल्दी हमारा ये बनेगा। तो हमने देखा पी और बी के अंदर ये क्या हो रहा है, टिक नीचे आ रही है। हमें लिखना है टू दा, टू दा में भी क्या करना हमें, टू दा, तो ये छोटी सी जो टिक है बाहर निकलेगी, दोनों का साइज एक जैसा ही बनेगा, टू दा। बाकी जितने भी स्ट्रोक्स हैं हमारे, टी है, चे है, डी है, उनके साथ ये ऊपर जाएगा। जैसे कि मुझे लिखना है टे डा, तो इसमें हम क्या करेंगे, टे डा, ये रोट लगा दिया। विच दा, विच दा, हम क्या करेंगे, विच
और ये दा। दोस्तों आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेरी हो आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है आज का, जो है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स जैसे कि हम इसमें दे तो रखे 6-7, लेकिन हमें इस्तेमाल कर सीखने 3 ही हैं। एक तो है फुल स्टॉप, दूसरा है क्वेश्चन मार्क, तीसरा है एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन मार्क जैसे कि फुल स्टॉप है। अब फुल स्टॉप तो इंग्लिश में क्या होता है, हम ये डॉट दिखाते हैं, लेकिन हमने सीखा कि इंग्लिश में तो डॉट दिखाते हैं, लेकिन शॉर्ट हैंड में ये दा का काम करता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, छोटा सा क्रॉस यहाँ मारते हैं, इसका मतलब ये फुल स्टॉप है। क्वेश्चन मार्क में क्या करते हैं, हम ये बनाते हैं हम क्वेश्चन मार्क इंग्लिश के अंदर, लेकिन इस डॉट की जगह पे हम क्या करेंगे, ये छोटा सा टिक मारेंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क्स हम जो बनाते हैं वो हम ऐसे बनाते हैं इंग्लिश के अंदर, लेकिन शॉर्ट हैंड के अंदर कैसे बनेगा, ये बना के। अब आपको करना क्या है, इसके अंदर सबको रजिस्टर में लिखना है, एक एक वर्ड देख देख के। ए मान लो ABCDEFGHIJ ऐसे करके लिखना है सबको। और एक बार किताब में से देखकर इन्हें क्या करना है, उतारना है। ABCDEFGHIJ उतारने के बाद किताब कर देनी है बंद, और इसमें से इधर देख देख के आराम से इसे पूरी कंप्लीट करनी है। जब ये पूरी कंप्लीट हो जाए तब हमें दोबारा से करना है। हमें जब रजिस्टर में करना है तो एक लाइन छोड़कर बनाना है, क्योंकि हमें हर वर्ड की 2-2 लाइन बनानी है। 2 लाइन का मतलब है आराम से एक लाइन छोड़कर जब ये पूरी कंप्लीट हो जाए तब फिर हमें दोबारा से इस पे काम करना है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आइए और पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा और आप कोशिश करूँगा आपकी क्वेरी दूर करने की। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1। थैंक यू।